केस नंबर 4 में आप लोग हमें बताओ कि ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ प्लेस करना है। बता सकते हो ना कि सर ऑब्जेक्ट को अब हमको कहाँ पर प्लेस करना है, 2f पर प्लेस करना है। डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हो। मिड पॉइंट पे मतलब 6 सेंटीमीटर पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, 3 सेंटीमीटर पर f लिखोगे एंड 0 सेंटीमीटर पर 2f लिखोगे, 9 सेंटीमीटर पर f लिखेंगे एंड 12 सेंटीमीटर पर 2f लिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ इस बार हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लेंस बना देंगे आप कंपास की हेल्प से, एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ध्यान रखना है। ओके, इस बार हमको ऑब्जेक्ट रखना है 2f पर। ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, पीछे करते हुए जा रहे हैं और इमेज हम देखेंगे कि इमेज इनफाइनाइट से पास होती जाएगी। पहले वाले केस में इमेज बियॉन्ड 2f थी, तो इस बार इमेज 2f पर आनी चाहिए। देखते रहिए। फर्स्ट लाइट रे, चलो बोल के बताओ, फर्स्ट लाइट रे क्या बोला हमने, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद है ना कि फर्स्ट लाइट रे आपको कैसे लेनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये छोटी छोटी बातें याद रहेंगी ना तो हमको हमेशा के लिए, आप ऐसा नहीं कि आप लोग लाइट के बारे में 10th स्टैंडर्ड में ही स्टडी कर रहे हो, 10th के बाद में आप लोगों को 12th में भी लाइट के बारे में खूब अच्छे से स्टडी करना और ये सारी चीजें रिवाइज करोगे आप लोग दोबारा से। तो यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लोगे तो 12th में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर स्टडी नहीं करोगे तो फिर आप हमारा नाम बदनाम करोगे, टीचर कहेंगे आप लोग क्या पढ़ के आए हो 10th क्लास में, कितने पढ़ाया है तुमको, क्या पढ़ के आए हो, तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता। तो हमारा नाम बदनाम मत करो, हमारी नाक मत कटाओ, अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। ओके, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है तो फोकस से पास होनी चाहिए। ये रूल नंबर 1 आपसे कहता है सर कि अगर कोई पैरेलल लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। दूसरी लाइट रे, अब हमारे पास में ऑप्शन है कि सर हम ऑप्टिकल सेंटर वाली भी ले सकते हैं और हम फोकस वाली भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। चलो तो दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर वाली ही लेते हैं हम भी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, स्ट्रेट एकदम, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी होगी तो हम तो दोबारा बनाएंगे ही आप लोगों के लिए, और आप लोगों के पास में तो स्केल है ना, तो आप लोग स्केल से एकदम बढ़िया तरीके से लाइट इसको बनाइएगा। ये थोड़ी यहाँ से टेढ़ी हो रही है, दोबारा बना देते हैं। ओके, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए लाइट, कहने का मतलब ये है, टेढ़ी हमारी हो रही है तो आप लोग ठीक से बनाइएगा स्केल से। तो लाइट रेज कहाँ पर मिल रही है, देखो लाइट रेज यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो टॉप पॉइंट की इमेज कहाँ बन गई है, यहाँ पर बन गई है। पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो आप जरा देख के बताओ मुझे ये इमेज कैसी है, ये इमेज बताओगे ना आप लोग आसानी से, आप आसानी से बताओगे। लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, हमने बताया वो इमेज बनती कब है, व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज either meet each other or appear to meet each other after refraction or reflection। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है, इसलिए इमेज कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी है। इमेज कैसी है, यहाँ पर छोटी है, बड़ी है। तो हो सकता है आपको इमेज थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही हो हमारी डायग्राम में, लेकिन बच्चों जब आप लोग डायग्राम बनाओगे तो वहां पर इमेज सेम साइज की बनेगी, ना छोटी बनेगी ना बड़ी बनेगी। और इमेज कहाँ पर है, एट 2f पर है। ये केस कुछ ऐसा है जो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता था, याद आया कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता था तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी। यहाँ पर 2f को सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो बोला जाता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी तो हमने 2f बोला हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है या 2f पर है तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। सेम साइज की बननी चाहिए, ना छोटी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर आपका तो डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से डायग्राम बना रहे हैं। देखिए थोड़ा छोटा सा बनाएंगे इस बार, ठीक है, और जुगाड़ भी लगाएंगे थोड़ी सी। अगर सेम साइज की नहीं आ रही है तो थोड़ी जुगाड़ बनाएंगे। जैसे रेफ कोशिश करो कि मेजरमेंट लेके बनाओ जितना ये है, जैसे यहाँ पे आप ले रहे हो तो आपकी सही आएगी इमेज, गड़बड़ नहीं आएगी। हमने थोड़ी, हमारी गड़बड़ क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट नहीं लिया। हो सकता है फोकस थोड़ा यहाँ पर हो या थोड़ा यहाँ पर हो, तो थोड़ा भी इधर उधर लेंगे हम तो वहां से डायग्राम में वेरिएशन आ जाएगा। हमने एग्जैक्ट लेके नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ी सी इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट से आपको बड़ी दिखाई दे रही है। एग्जैक्ट लेके बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगी, कोई भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे 2 है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले ऑब्जेक्ट रख लिया है तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ पहले से इमेज बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब ऑब्जेक्ट 2f पर है रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी,
लेकिन ध्यान रखना है इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगी, और फोकस से पास होनी चाहिए। देखिए फोकस से पास होगी भी, फोकस से पास हो भी रही है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। सेकंड लाइट रे, गाना गाने का मन करता है कभी कभी, अब हम क्या करें, आप लोगों के सामने गाना गा नहीं सकते तो हम फिजिक्स में ही गाना गा लेते हैं। सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर, देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं लाइट को सीधे एकदम, तो ये लाइट रे कहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, एकदम 2f पर दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है और A2F है। चलो एक लाइट रे और लेके दिखाते हैं हम आप लोगों को, फोकस से लेके दिखाते हैं, ठीक है। रूल याद है ना कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है। फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, आप पैरेलल वाली लाइट रे ले सकते हो, आप ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे ले सकते हो, आप फोकस वाली लाइट रे भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखें इमेज को फॉर्म्ड करने के लिए मिनिमम कितनी लाइट रे रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हो। यहाँ पर भी ली जा सकती है, लाइट रे फोकस से पास करोगे, if the light is passing through focus then it become parallel to the principal axis after refraction from the lens। ओके, तो ये हो गया केस नंबर 4 कि जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो केस है थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा बनता है, ठीक है। तो इसको बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से करिए और ध्यान रखिए कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के 2f पर रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पर होगी, सेम साइज की होगी, ना छोटी होगी ना ही करेंगे हम बड़ी होगी। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस में केस नंबर 5 की, केस नंबर 5 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये बात आप हमको बताइए, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऑब्जेक्ट हमको केस नंबर 5 में कहाँ रखना है। इस बार सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनाओ, मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों के मिड पॉइंट पर f, यहाँ पर 2f, यहाँ पर f और यहाँ पर 2f लेंथ बना दीजिए, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। कौन सा लेंस बनाया है हमने, कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। मिरर में बात करोगे तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता था। लेकिन लेंस में बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो ऑब्जेक्ट इस बार हमको रखना है डियर स्टूडेंट, कहाँ पर, बियॉन्ड 2f। कहाँ पर रखना है इस बार आपको ऑब्जेक्ट, बिहाइंड 2f, 2f के पीछे रखना है। तो आप लोग बताओगे हमको, क्या बताओगे, चलो बताओ, मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ। आप तो समझ गए होगे कि सर आप हमसे ये पूछोगे फर्स्ट लाइट रे, और फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और फर्स्ट लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो बताओ, रूल नंबर 1 को याद करो जरा। इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होने वाली है, ये फोकस से पास होने वाली है, ठीक है। डायरेक्शन बनाना मत भूलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से हमको पता चलता है कि लाइट रे आ कहां से रही है और जा कहां रही है। सेकंड लाइट रे को हम कहां से लेते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर वाली लेते हैं। सेकंड लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में चॉइस भी है, हम सेकंड लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर वाली भी ले सकते हैं और सेकंड लाइट रे को फोकस वाली भी ली जा सकती है, ओके। लेकिन फिलहाल हम कौन सी लेने वाले हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाली लेंगे। आप लोग बताओगे इमेज कहाँ बनेगी, पहले इससे पहले वाले केस में इमेज 2f पर बनी थी, तो अब इमेज 2f और f के बीच में आनी चाहिए, सेम साइज की बनी थी, तो इस बार इमेज छोटी आनी चाहिए। देखो जरा, ठीक है। स्ट्रेट डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, भूलेंगे नहीं। इमेज मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इमेज यहाँ पर बन गई, एकदम स्ट्रेट बनाना है, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी आप लोगों को नहीं दिखानी, ठीक है। ये बन गई इमेज। क्या आप मुझे बताओगे प्यारे बच्चों कि ये जो इमेज फॉर्म्ड हुई है ये कैसी बनी है, क्या ये रियल है या फिर वर्चुअल है। ये लाइन अभी तक हमने लिखी हुई है, रफ नहीं की है। व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट, ये रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर, चलो रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्टेड बोलना, रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड बोलना। तो व्हेन रिफ्रैक्टेड लाइट रे आइदर मीट ईच अदर
or appear to meet each other. After reflection from the lens, then image is formed. If the light ray actually meet each other, then the image is real. If the light rays are not meeting each other, they are just appear to meet each other. That's why the image is real. यहाँ पर लाइट रेस एक्चुअल में मिल रही हैं, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी. रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है, उल्टी है. ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज वहां पर उल्टी है. देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बड़ा है, इस बार इमेज छोटी बनी है. छोटी के लिए कौन सा वर्ड यू लिखते हैं हम? डिमिनिश्ड. छोटी के लिए कौन सा वर्ड है? डिमिनिश्ड है. और इमेज कहां पर है सर? बिटवीन F एंड 2 है. आप नोटिस कर रहे हो ना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है स्टूडेंट, वैसे वैसे इमेज क्या होती जा रही है? पास आती जा रही है. यही तो कमाल है लाइट का. यही तो रीजन होता है कि हम कैसे सर पास के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं चश्मा लगा के. कैसे हम किसी पर्सन को डिफेक्ट हो गया आइट में, उसको पास का या दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो चश्मा लगा के सब कुछ ठीक हो जाता है, सब दिखाई देने लगता है. क्या रीजन है? रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज बनती है वो ऐसी जगह पे बनती है जिससे हम उसको आसानी से देख पाते हैं. तो ये ध्यान रखो कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होगा तो इमेज कहां पर बनेगी? बिटवीन F एंड 2F बनेगी. रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी. अब बचता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और कर देते हैं. चलो एक लाइट रे और ले लेते हैं आप लोगों के लिए. कौन सी वाली? जब लाइट फोकस से पास हो रही हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 ही लाइट से आप डायग्राम बनाओगे. मिनिमम क्या बोला था मैंने? इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेस की जरूरत है. मैक्सिमम तो आप कितनी भी ले सकते हो. अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, लेकिन आप लोग लाइट रे को टेढ़ी मत करना, एकदम स्ट्रेट बनाना. ये इस पॉइंट से ही पास होनी चाहिए. ठीक है, तो जहां पर तीनों लाइटें मिलेंगी वहीं पर क्या होगा? इमेज फॉर्म हो जाएगी. तो ये हो गया केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F. अब कौन सा केस आएगा? केस नंबर लास्ट रहेगा, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट. जैसे कि सन रखा हुआ है इनफाइनाइट पर. हेलो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट. लेकिन आप लोगों को इनफाइनाइट से पहले डायग्राम बनाने के लिए हमने एक बात बताया हुआ है. इनफाइनाइट से जो लाइटें आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं. ये बात आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए. बहुत बार बताया हुआ है जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को पढ़ाया हुआ था. तो सबसे पहले डायग्राम को बनाने के लिए आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इसके मिड पॉइंट पर आप क्या लोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे. यहाँ पर लेंस बना दोगे. ठीक है, इस लाइट रे के मिड पॉइंट पर F, यहाँ पर 2F, इसके मिड पॉइंट पर F और यहाँ पर 2F. इस बार ऑब्जेक्ट हमको कहाँ रखना है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब जैसे सन है, सन बहुत दूर रखा हुआ है, 15 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है. तो सन की इमेज हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं. तो इनफाइनाइट से जो लाइटें आती हैं वो कैसे आती हैं? एक दूसरे के पैरेलल आती हैं. अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमने आपको एक बात याद कराई है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर होगी. याद है आप लोगों को कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर होगी. तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले इमेज बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा हमको सिंप्लिसिटी के साथ में डायग्राम हम समझ जाएंगे. इमेज बना दी हमने फोकस पर. छोटी सी इमेज बनानी है, बड़ी इमेज आपको नहीं बनानी है. तो फर्स्ट लाइट रे, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको पता ही नहीं है ना कहाँ रखना है. इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट कैसे लेके जाएंगे? तो फर्स्ट लाइट रे ले रहे हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी. कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी. ठीक है, या आप चाहो तो इमेज को बाद में बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चाहे पहले बना लो चाहे बाद में बना लो. फर्स्ट लाइट रे आप कैसे पास करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से. तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे के बारे में आपको पता है सर, जैसे जाती है वैसे ही निकल जाती है, एकदम स्ट्रेट. उसमें कोई भी आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता. लेकिन इमेज अब आपको बनानी पड़ेगी. इमेज कहाँ पर बनाएंगे आप? फोकस पर. अगर आप चाहते हो कि डायग्राम एकदम सही बने तो इमेज पहले बना देना, जिससे डायग्राम आसानी से बन जाए. दूसरी लाइट रे कैसे लेंगे? दूसरी लाइट रे पहली वाली लाइट रे के पैरेलल लेनी है. सेकंड लाइट रे क्या होगी? फर्स्ट वाली लाइट रे के पैरेलल होगी. इस बात को ध्यान रखना, इनफाइनाइट से जो लाइटें आती हैं वो एक दूसरे के
पैरेलल आती हैं। तो देखो ये दोनों लाइटें पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ सकती हैं लाइटें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएंगी, हो सकता है कि लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकता है लाइटें एक दूसरे के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो इस लाइट रे को बेंड करना है, कहाँ से बेंड करते हुए दिखाओगे? इसके टॉप पॉइंट से। कहाँ से? इसके टॉप पॉइंट से बेंड पास होते हुए दिखाओगे कुछ इस तरह से। ये देखो, तो लाइट रे कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। आप मुझे बताओ इमेज कैसी है? सर इमेज रियल है। Why the image is real? Because refracted light rays actually meet each other. That's why the image is real. रियल के साथ साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है, और हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कहती है बहुत छोटी है। आपको पता है इमेज तो ठीक ठाक लग रही है, बहुत छोटी तो हमें नहीं बन रही है। तो बच्चों इन्फिनिट पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। जैसे सन, पता है आपको, जो सन है हमारे अर्थ से बहुत, ऐसा कहीं पढ़ा था हमने कि करीब करीब 200 अर्थ के आसपास सन में घुस जाएंगी, इतना बड़ा होता है सन। अगर एक अर्थ छोटी सी बॉल है तो सन पूरा एक बहुत बड़ा कमरा है। तो सन बहुत बड़ा होता है, सन की जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है। कभी आपने कॉन्वेक्स लेंस को, पेपर को जलाया होगा, हम आगे आपको बताने ही वाले हैं। तो जो पेपर पे जो स्पॉट बनता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, जो पेपर पे आपको व्हाइट कलर का स्पॉट दिखाई देता है वही तो होता है सन की इमेज। और वो कैसी इमेज है? रियल है, क्योंकि स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है। पेपर क्या है? स्क्रीन है, और जो इमेज स्क्रीन पर बनती होती है वो रियल होती है। ओके, तो इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहां पर है? एट फोकस पर है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहां पर है? एट फोकस पर है। तो ये बातें हो गई फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और कर लो कि सर आपने जो लाइटें ली हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ली हैं, आपने एक दूसरे के पैरेलल ली हैं। अगर आप लोग ये पूछो हमसे कि सर हम डायग्राम कुछ ऐसा बना दें, फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल ले लें, फोकस से पास करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड लाइट रे फर्स्ट लाइट रे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइट रे भी कहाँ से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। तो तब भी इमेज तो फोकस पर ही बननी है ना, और यहाँ पर इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी। ओके, जरूर नहीं है ऊपर ले सकते हो आप, नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। कितनी भी लाइटें ले लो, अगर लाइटें आपने पैरेलल ली हुई है तो रिफ्लेक्शन के बाद में लाइटें फोकस से ही पास होंगी। तो डायग्राम आप चाहो तो ऐसे बनाओ, बुक्स में ये भी डायग्राम मिला हुआ है, किसी किसी बुक में ये डायग्राम भी आप लोगों के सामने बना हुआ होगा। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने बताया आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, 6 केसेस बताए, 1 बाय 1 हमने हर एक केसेस के बारे में डिटेल में बात की। अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे केसेस को एक साथ बना दूंगा और फिर समय कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि सभी में क्या चीज कॉमन है और क्या क्या डिफरेंसेस है।